नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 मणिका भाग 2 के 9वां पाठा को लेकर उपस्थित हैं और इस पाठ का नाम है सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन। सुस्वागतम, सुस्वागत, स्वागत है। भो, अरे, हे, अरुणाचले अस्मि, अरुणाचल प्रदेश में, अस्मिन, इसमें। तो इस अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेशस्य एकस्मिन् विद्यालये अस्य अद्य उत्सवस्य वातावरणम्। अरुणाचल प्रदेश के एक विद्यालय में आज उत्सव का वातावरण है। सुसज्जित प्रवेश द्वारे सुंदरे अक्षरे लिखितम। सुसज्जित, सजे हुए प्रवेश द्वार पर सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। तदैव छात्राणाम एकः दल तत्र प्रविशति। तभी वहां पर छात्रों का एक दल समूह वहां प्रवेश करता है। तेषां स्वागताय प्रवेश द्वार उभयतः स्थिता बाल समूह मधुर स्वरेण गायति। तेषां, उनके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार पर उभयतः दोनों ओर स्थित बाल समूह बच्चों का समूह मधुर स्वर में गाता है। क्या गाता है? यह 7 राज्येषु विभासमाना, जो 7 राज्यों में विभासमान शोभायमान है। यत्र, जहाँ पर लोहित नाम, लोहित आख्या मिस नाम की तरंगिणी नदी बहती है। ईटा यस्य ही ईटापुरी प्रधाना, ईटा नाम की पुरी मिस नगरी इसकी राजधानी, प्रधाना मिस राजधानी है। सुस्वागतम भो, आपका, अरे, आपका इस अरुणाचल प्रदेश में स्वागत है। तो क्या क्या है उसमें अरुणाचल प्रदेश में? देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है बच्चों, वो भारत के उत्तर पूर्व जगह पर स्थित है। तो भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसमें एक है अरुणाचल प्रदेश। तो कहा गया है कि 7 राज्यों में शोभायमान, और जहाँ पर लोहित नाम की नदी बहती है और ईटानगर इसकी राजधानी है। सुस्वागतम, उस अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। तदैव विद्यालय से प्रधानाचार्य तत्र आगच्छति। तभी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहाँ आते हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं, अस्मिन् मनोरमे अरुणाचल प्रदेशे भवताम सर्वेषां हार्दिकम स्वागतम। इस मनोरम सुंदर अरुणाचल प्रदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रा, छात्र कहते हैं, अनुग्रहीता वयम, हम सब अनुग्रहीत हैं। अस्य मनोहर प्रदेशस्य विषये, इस मनोहर प्रदेश के विषय में ज्ञातुम, जानने के लिए, समुत्सुकाः स्मः, हम सब क्या हैं? उत्सुक हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं, जानामि, जानता हूँ। एतदर्थम एव सभागारे प्रदेशस्य मान्यः पर्यटनाधिकारी युष्मान् प्रतीक्ष्यते। एतदर्थम एव, इसी ही सभागार में प्रदेश के माननीय पर्यटन अधिकारी युष्मान आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगम्यताम तत्र एव चलामः, आइए वहीं चलते हैं। अब ये जो है स्वागत कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये चित्र आपकी किताब में दिया गया बच्चों, आपके पाठ में भी है। आगे देखिए, विद्यालय से सभागारा, विद्यालय का सभागार है। मंचे विद्यालय से प्रधानाचार्य, मंच पर विद्यालय के प्रधानाचार्य। प्रदेश से पर्यटनाधिकारी, प्रदेश के पर्यटनाधिकारी। केचित अध्यापका, और कुछ अध्यापक। उपविष्टा सन्ति, बैठे हैं। पर्यटनाधिकारी कहते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र से समीपम आगत्य, ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी माइक को पास में ला करके, प्रिय छात्र, प्रिय छात्रों, अभिनंदनम भवताम अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रसीदामि, प्रसन्न हूँ, यत् की भवन्तः, आप, अस्य रमस्य प्रदेशस्य, इस सुंदर प्रदेश के विषय में ज्ञातुम, जानने के लिए उत्सुक हैं। एतदर्थम स्थलानां दर्शनाय प्रबंधः अपि वर्तते, इस स्थल का के दर्शन का प्रबंध भी है। दर्शन का प्रबंध यानी यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल हैं, दर्शनीय स्थल, उनको देखने की व्यवस्था की गई है। परंतु संप्रति, इस समय, प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, भवताम, आपकी जिज्ञासाम, शांत जिज्ञासा को, शम्यतुम इच्छामि, शांत करना चाहता हूँ। प्रथमं तु अहम एव एकम प्रश्न पृच्छामि, पहले तो मैं ही एक प्रश्न पूछता हूँ। अस्य प्रदेशस्य नाम अरुणाचलः कथम जातम्, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल कैसे पड़ा?
अनुमीयताम, अनुमान लगाकर बताइए यानी सोचकर बताइए। हिमांशु कहता है अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ अथवा मुझे लगता है कि यत् अरुणः तो सूर्यस्य पर्यायः, कि अरुण तो सूर्य का पर्यायवाची है। अस्य प्रकाशः सर्वप्रथमम् इमं प्रदेशं स्पृशति, इसका प्रकाश सर्वप्रथम तो इस इमं प्रदेशम, इसी प्रदेश को छूता है, स्पर्श करता है। अतः अरुणस्य प्रदेशः, इसलिए अरुण का प्रदेश अर्थात अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुण जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है और सूर्य की जो पहली किरणें हैं इसी भूभाग को स्पर्श करती हैं, इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। अब हिमांशु के उत्तर पर पर्यटन अधिकारी कहते हैं शोभनम उचितम उक्तम, शोभनम बहुत अच्छा, उचितम उक्तम बिल्कुल सही कहा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग सुशोभिता सूर्योदय भूमि इयम, हिमाद्री, हिम आद्री अर्थात हिमालय, तुंग मीन्स ऊंची ऊंची, श्रृंग मीन्स चोटियाँ। तो हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियों से सुशोभित सुंदर सूर्योदय भूमि, यह सूर्योदय भूमि है, यानी अरुणाचल प्रदेश क्या है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से सुशोभित है, यह सूर्योदय भूमि। अतः अरुणाचलः, इसलिए अरुणाचल है। अस्मिन् प्रदेशे पंचाशाधिका मतलब पंचाशदिका मीन्स 50 से अधिक, इस प्रदेश में 50 से अधिक नद्याँ प्रवहती, नदियाँ बहती हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं अरुणाचल प्रदेश की वो बता रहे हैं। विपुला च अत्र वन संपदा, यहाँ पर जो वन संपदा है वह भी बहुत विपुल है, बहुत अधिक मात्रा में है। वन औषधिनाम तु अयम स्रोतः एव, और वन औषधियों का तो यह स्रोत ही है, उद्गम ही है। पुष्पाणाम समृद्धि सुगंधि च मनोरा, पुष्पों की अनेक प्रकार के फूल हैं, तो पुष्पों की जो समृद्धि और सुगंध है वो सुंदर है। सर्वत्र हरितिमा, सभी जगह हरियाली है। शुद्ध पर्यावरणेन युक्तस्य, शुद्ध पर्यावरण से युक्त इस प्रदेश के, अस्य प्रदेशस्य केवलं प्रकृति एव न विविधा मनोहरा च प्रत्युत संस्कृति अपि, इस प्रदेश के शुद्ध पर्यावरण से युक्त यह इस प्रदेश का केवल प्रकृति ही नहीं विविध और सुंदर है, प्रत्युत अपितु संस्कृति भी, यानी इस प्रदेश की संस्कृति और प्रकृति दोनों ही सुंदर हैं। सर्वे, सभी कहते हैं, एवं ऐसी ही बात है, ऐसा ही है। सुधाकर कहता है अस्य प्रदेश से राजधानी का, इस प्रदेश की राजधानी क्या है। पर्यटन अधिकारी ईटानगरम अस्य प्रदेश से राजधानी, ईटानगर इस प्रदेश की राजधानी है। श्यामा, मम श्यामा कहती महोदया अत्रत्य जनजाति नाम कानि प्रमुखानि आजीविका साधनानि, महोदय यहाँ की जनजातियों की कहानी कौन से प्रमुख आजीविका के साधन हैं। पर्यटन अधिकारी कहते हैं कृषि शिल्प कला वन संपदा च एव एतेषां प्रमुखानि आजीविका साधनानि, कृषि शिल्प कला और वन संपदा एतेषां, ये सब प्रमुख आजीविका के साधन हैं। रवि कहता है मान्यवर अस्य प्रदेशस्य प्रमुख उत्सव के, इस प्रदेश के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं। पर्यटनाधिकारी कहते हैं साधु पृष्ठम, उचित पूछा है, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। अत्र अनेके प्रमुख उत्सवाः, यहाँ पर बहुत सारे अनेक प्रकार के प्रमुख उत्सव हैं। वांगचो जनजाति नाम प्रमुखम पर्व ओरिया इति अस्ति, वांगचो जनजाति का प्रमुख पर्व ओरिया है, ऐसा है। एतत् तो फरवरी इति मासे मान्यते, यह तो फरवरी मास में मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर कृषि भूमि पूजनम सेतु निर्माणम च सामाजिक कार्यम क्रियते, अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर कृषि भूमि पूजन और सेतु निर्माण जैसे सामाजिक कार्य किए जाते हैं, मतलब ये अवसर शुभ माना जाता है और सभी शुभ काम इसमें किए जाते हैं। मोपीन इति अपि कृषि पर्व आसीत, मोपीन ऐसा भी कृषि पर्व है। देवानाम अपि देवाः मोपीन इति कथ्यते, देवाओं के भी देवता, यानी देवताओं के भी देवता देव कौन है, देवताओं के भी देवता कौन है, मोपीन, ऐसा कहा जाता है। यानी मोपीन जो है देवताओं के भी देवता ऐसा कहे जाते हैं। होली सदृशम एव पर्व इदम, होली के समान ही यह पर्व
होता है। जनः परस्परम मुखे कपोले च शाली चूर्णम लिपन्ति। जनः लोग परस्पर आपस में मुख पर और कपोले गाल पर शाली चूर्ण लिपन्ति। शाली चूर्ण मीन्स चावल का आटा लगाते हैं, लिपन्ति मीन्स लगाते हैं। जैसे हम लोग होली पर गुलाल लगाते हैं ना, वैसे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मोपिन पर एक दूसरे के मुख पर और गालों पर क्या लगाते हैं, चावल का आटा। इदम अप्रैल इति प्रमुख पर्व अपि इदम अप्रैल इति मासे मान्यते। यह अप्रैल मास में मनाया जाता है। ओणम पर्व समम साडकेन। ओणम पर्व के समान साडकेन, साडकेन नाम का एक अन्य पर्व अस्ति, एक अन्य पर्व है। लामा संप्रदाय से लोसर इति प्रमुख पर्व अपि फरवरी इति मासे संपद्यते। लामा संप्रदाय का भी एक पर्व है जिसे लोसर कहते हैं। इस पर्व ऐसा प्रमुख पर्व भी फरवरी मास में संपद्यते, संपन्न होता है। हिमांशु कहते हैं अस्माभि मिथुन इति विषये अपि किंचित श्रुतम कि तत्। अब हिमांशु कहते हैं कि हम सबने मिथुन ऐसे विषय में, मिथुन के विषय में किंचित कुछ श्रुतम, कुछ सुना है। किम तत्, यह क्या है। पर्यटन अधिकारी कहते हैं मिथुन गो महिष सदृश। अब इसको ब्रेक करेंगे बच्चों। गो मीन्स गाय, महिष मैंने भैंस, गाय और भैंस के समान। एक विशिष्ट राज पशु अस्ति, एक विशिष्ट राज पशु होता है। मिथुन जो है एक विशिष्ट राज पशु है और दिखता कैसे है, गाय और भैंस के समान। शोभा कहती वयम अत्रत्यानाम ऐतिहासिक स्थलानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। हम सब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों के विषय में जानने के लिए इच्छुक हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये उसी राज पशु की है जो गाय और भैंस के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है। पर्यटन अधिकारी कहते हैं, आप क्योंकि शोभा कह रही है कि पर्यटन स्थल देखने हैं, तो पर्यटन अधिकारी कहते हैं मया पूर्वम एवं उत्तम, मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है, यत् कि अस्य प्रदेशस्य दर्शनीय स्थलानां दर्शनाय विशेष प्रबंध अपि अस्ति, कि इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलों, देखने योग्य स्थलों को देखने का विशेष प्रबंध भी है। अधुना तु वयम अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण केषांचित् स्थलानां परिचयं प्राप्स्यामः। अधुना अब तो वयम हम सब अनेन इस प्रकार, प्रक्षेपक यंत्र क्या होता है बच्चों, जिसको आप प्रोजेक्टर कहते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा केषांचित कुछ स्थलों का परिचय प्राप्त करेंगे। पश्य एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। तो बच्चों ये जो चित्र मैंने यहाँ पर दिया है, ये मानचित्र से लिया है और ये अरुणाचल प्रदेश का चित्र है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो है ये दिख जाएगी, ये जो है आपका ये है आपकी जो है लोअर दिमांग वैली है। ठीक है। और जो यहाँ पर आपका लोहित आख्या आपने भी पढ़ा है, तो वो आपको लोहित आख्या, लोहित नाम की नदी दिख जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, तो ये चित्र मैंने जो है मानचित्र से लिया है पूरा, और ये इस चित्र में आपको अरुणाचल प्रदेश का पूरा चित्र है। इसमें सभी आपको जो जगह हैं अरुणाचल प्रदेश की वो दिख जाएंगी। ठीक है। अब राजीव कहता है किम एतत् कस्यचित् दुर्गम चित्रम। किम एतत्, यह क्या, यह कस्यचित् किसी किले का, दुर्गस्य किले का, कस्यचित् दुर्गस्य चित्रम, क्या किसी किले का चित्र है। पर्यटन अधिकारी कहते हैं आम, हाँ, एतत् देवांग उपत्यका मंडले स्थितम भीष्मकम नगर दुर्गम। आम, हाँ, एतत् यह दिवांग उपत्यका, उपत्यका मीन्स होता है घाटी। ठीक है। मंडले मीन्स मंडल यानी जिला। यह दिवांग घाटी जिले में स्थित भीष्मक नामक नगर दुर्ग है, नगर का दुर्ग है। अस्य अवशेषः, इसके अवशेष तो आर्य कला संस्कृति संपदा परिचाय का, इसके अवशेष तो आर्य कला संस्कृति और संपदा के परिचायक हैं। अधुना इदम चित्रम पश्य,
अब यह चित्र देखो। शैलेश कहता है अहम जानामि इदम स्थानम, मैं इस स्थान के बारे में जानता हूँ। इदम तो त्वांग गोम्पा इति प्रसिद्धा बौद्ध मठा, यह तो त्वांग गोम्पा ऐसा प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तो बच्चों, दिबांग उपत्यका जो घाटी है, ये जो है दिबांग घाटी, ये लोअर दिबांग वैली इसको कहा जाता है। आपको अरुणाचल प्रदेश का जो मैंने मानचित्र दिखाया था उसमें आपको दिख जाएगा दिबांग लोअर वैली। ये जो है भीष्मक नामक दुर्ग है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से ये जानकारी दे रही हूँ, ये आपकी पाठ में नहीं है कि भीष्मक नगर दुर्ग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में रोइंग के पास स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह किला 8वीं शताब्दी के आसपास चुटिया साम्राज्य के दौरान बनाया गया था और इसे इस क्षेत्र का सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल माना जाता है। किले के खंडरों में पक्की ईंटों से बनी दीवारें और वास्तुकला के शानदार नमूने देखे जा सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, ये जानकारी मैंने आपको भीष्मक नगर दुर्ग के बारे में दी है। इसके बाद ये जो है घाटी है। फिर आगे आइए, पर्यटनाधिकारी कहते हैं अब सम्यक अभिज्ञातम, बिल्कुल सही पहचाना। मनोहरे सुरम्ये तवांग इति स्थले राजते अयम बोध मठाः। मनोहरे सुंदर, सुरम्य सुंदर मनोहर, तवांग ऐसे स्थल पर, सुशोभित विराजमान यह बौद्ध मठ है। यह बौद्ध मठ कहाँ है? तवांग नामक सुंदर स्थल पर। पंचशतानाम बौद्ध भिक्षुणाम निवास योग्य स्थली इयम, स्थली इयम, यह पंचशता 500 बौद्ध भिक्षुओं के निवास के योग्य स्थान है। मतलब यहाँ पर यह स्थान जो है 500 बौद्ध भिक्षुओं के रहने योग्य है। लोहित जनपदे अपि अनेक बौद्ध विहाराः सन्ति, लोहित जनपद में अनेक बौद्ध विहार भी हैं। नीलिमा कहती है मान्यवर, मया अस्य प्रदेशस्य परशुराम कुंडम इति दर्शनीय स्थल विषय अपि पठितम। मान्यवर, मेरे द्वारा इस प्रदेश के परशुराम कुंडम ऐसे दर्शनीय स्थान के विषय में भी पढ़ा गया है। किम इदम, यह क्या है? पर्यटन अधिकारी कहते हैं आम, हाँ, एतत् कुंडम तो लोहित नद्या किंचित दूरे अस्ति, यह कुंड तो लोहित नामक नदी से कुछ दूरी पर है। पूर्वम, पहले, इदम ब्रह्म कुंडम आसीत, पहले ये ब्रह्म कुंड था, यानी पहले इसका नाम ब्रह्म कुंड था। इदम लोहित नद्या उद्गम स्थलम इति मन्यते, यह लोहित नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि लोहित नामक नदी जो है यहीं से निकली है। अत्र अनेकानि अन्यानि दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति, यहाँ पर अनेक अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। अस्माकं पर्यटन विभागेन प्रकाशिता केषाञ्चित् प्रसिद्ध स्थलानां सूची पठित्वा ज्ञायताम्। अस्माकं पर्यटन विभागेन, हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित केषाञ्चित् कुछ प्रसिद्ध स्थलों की सूची को पढ़कर जानते हैं इमाम पर्यटन स्थलानि, इन पर्यटन स्थलों के बारे में। यानी पर्यटन विभाग ने जो सूची जारी की है पर्यटन स्थलों की, उसके बारे में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए घाटी। इसके बाद आइए पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? मालिनी थान मंदिरम, मालिनी थान मंदिर है जो पश्चिमी सियांग मंडल जिले में स्थित है। भालुकपोंग उपक्षेत्रम, ये जो है पूर्व कामेंग मंडल में स्थित है, पूर्व कामेंग जिले में स्थित है। ईटानगरम दुर्ग ईटानगर में है। आकाशी गंगा अलोगे मार्ग में है। और चोरतिन स्तूपा, ये आपका जिमीथांग गोलकम में है। विजयनगर स्तूपा, ये मियाव गोलक में है। और तामेश्वरी मंदिरम, और ये तामेश्वरी मंदिर लोहित मंडल में है, लोहित जिले में है। और शिवलिंग गुहा, ये आपका सुंबसिरी मंडल, सुंबसिरी जिले में है। इसके बाद आते हैं कुछ अभ्यारण्य के नाम दिए गए हैं, यानी वनों के नाम दिए गए हैं। अभ्यारण्यानि, ईटानगर वन्य जीव उद्यानम है, ये पखुई वन्य जीव उद्यानम है। और इरंग वन्य जीव उद्यानम है। और ईगल नेस्ट वन्य जीव उद्यानम है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यानम है। तो ये वन्य जीव उद्यान के नाम हैं। इसके बाद आते हैं सर्वे सभी, अधुना तु वयम एतानि स्थलानि द्रष्टुम उत्सुकाः स्मः। अधुना, अब तो हम सब एतानि, इन
स्थलों को देखने के लिए भी उत्सुक हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा, एतेषां दर्शनाय, इन स्थलों के दर्शन के लिए संपूर्ण व्यवस्था वर्तते, संपूर्ण व्यवस्था है, कार्यक्रमस्तु सुनिश्चिता, और पूरा कार्यक्रम सुनिश्चित है, जलपानादनंतरम गमिष्यामा, जलपान के बाद सब चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये आपका पाठ समाप्त हो जाता है, और इससे संबंधित कुछ जानकारी भी मैंने आपको दी है जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इसके अलावा पाठ का अनुवाद बताया है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।